हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक अलग ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। औरत को 5 गहने कभी नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी आती है। पति का काम अच्छा नहीं चलता है, घर में गरीबी आती है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को यह 5 गहने कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलती महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनना चाहिए। खासकर यह जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागिन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां। ये 3 चीज तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती है, फिर वह चाहे कानों के कुंडल हो, पैरों की बिछिया, पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले, जैसे कि इयररिंग्स, कुंडल। सबसे पहले तो आपको बता दें, कान छेदन संस्कार के नियम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 या 7 या 9 आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेड़ना होना चाहिए, फिर बाएं कान का, और बालिकाओं में ये काम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बाएं कान का छेदन होना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक और चीज होती है, उनकी नाक, उसे भी छेदा जाता है, और वह भी बाएं। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं के हिस्से को छेड़ना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ ना कभी भी नहीं छेदना चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहने से महिलाओं तथा बालिकाओं को श्वास रोग, सर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वह इन रोगों से बची रहती है। साथ इनके सोने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से लगता है सबसे बड़ा पाप, और यह घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती हैं, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी ना पहने। कानों में कुंडल अगर पहनती है तो सोने तथा चांदी के पहने। इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप कान में सोने या चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते हैं क्षमता अनुसार या किसी और कारणवश, ऐसे में आप अपने कानों में नीम की डांडिया डाल सकते हैं। अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, नानी दादी को कहते भी सुना होगा कि कभी भी कान खाली नहीं रहनी चाहिए। कान अगर कुछ ना डालना चाहे तो नीम की डांडिया जरूर डालकर रखें। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं सावधान रहे, नहीं तो आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष तब लगते हैं जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल करें। इसीलिए सुहागन महिलाएं कभी भी किसी और के कुंडल अपने कानों में ना डालें, अन्यथा आपका विवाहित जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब ना हो, आप ये सावधानी जरूर रखें। दोस्तों, विवाहित महिलाएं पैरों में बिछिया पहनती है। ये कहना सिर्फ 16 श्रृंगार की वस्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना जरूरी है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है।
दोस्तों, आजकल के बदलते फैशन के चक्कर में लोग इन सब चीजों को पहनने से शर्माते हैं, तो आपको तो प्राउड से पहननी चाहिए। कोई अगर आपको टोके तो उसे गर्व से बताइए कि कितने इसके फायदे हैं साइंटिफिकली। और साथ ही दोस्तों, शास्त्रों की अगर बात करें तो बिछिया पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना इसका असर आपके पति की आयु पर पड़ता है। ये गलती आप ना करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, सोने के आभूषण को कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल आप रखें कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो, बार बार ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बिछिया पहनते हैं तो अच्छा होगा कि इसे तुरंत आप बदल ले। और वैसे भी दोस्तों, ढीली बिछिया गुम होने का भी डर रहता है। जब अगर आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, आपके घर की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है और आपके पति को भी कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इसलिए आप सावधान रहें, ये गलती ना करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया अच्छी है। तो दोस्तों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और यह अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ बन जाता है। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायल या बिछिया पहनते हैं, वह घुंघरू की आवाज लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, गहनों की ही तरह कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। रोजाना हम कपड़े पहनते हैं, उससे भी कुछ नियम है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर घर में महिलाएं कर बैठी है और इससे गरीबी आती है। तो लोग बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर क्यों हमें दरिद्रता झेलनी पड़ रही है। वैसे भी दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है, बल्कि उनसे हमारी चरित्र या व्यवहार आत्मविश्वास की भी झलक होती है। और आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं, या फिर कभी कभी हम लापरवाही में कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती आमतौर पर महिलाओं द्वारा घर में की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। महिला को घर में इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, और जो कपड़े अगर ठीक नहीं हो सकते हैं तो घर से बाहर कर दें। परिवार के सदस्यों को इस तरह के कपड़े ना पहने दे। कटे फटे कपड़े को पहनने से दरिद्रता आती है, इसलिए भूलकर भी यह गलती अपने घर में न होने दे। इस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े न पहने। नए कपड़े को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।